जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 24 अगस्त की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है यहाँ पे आपका मेरे सामने मौजूद है और यहाँ से जो 38 प्रश्न आपके जीएस के आए हैं उसको मैं यहाँ पे लेके उपस्थित हुआ हूँ। जल्दी ही इसको मैं चालू कराऊंगा और बहुत ही कम समय में, क्योंकि व्याख्या का समय आपके पास है नहीं। अगला पेपर आपका स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे तो पूछा गया है, देखिए पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम क्या था? बालबारा, कोलंबिया, पेंजिया या फिर गोंडवाना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, पेंजिया इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यानी आरंभ में जो जितने भी आपके महाद्वीपीय खंड थे या स्थलीय खंड थे, सब एक क्या थे, जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा गया था। और जितने भी महासागरीय क्षेत्र थे वह आपके पैंथालसा के रूप में थे। तो पेंजिया, पैंथालसा दो चीज़ें आपकी निकल के आती हैं। और यहीं पे एक प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत जो है वह किस खंड का भाग था, तो आपका उत्तर यहाँ पे गोंडवाना लैंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंजिया आपका सुपर कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे अगर अगले प्रश्न की बात करिए, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। समान अधिकार, मानव अधिकार, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे समानता। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। दिवस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में कल भी आया था, इवनिंग शिफ्ट में कल भी आपका 23 तारीख को आया था, और यहाँ पर भी एक दिवस आपको मिल रहा है। मतलब सेकेंड शिफ्ट वाले आप लोग भी तैयार हो जाइए, एक दिवस आपको मिलना है, कन्फर्म है। फिलहाल यहाँ पे बात क्या हो रही है, विश्व कला दिवस की बात हो रही है। कब ये मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे हो जाएगा राइट। यानी प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिएगा। दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। संविधान का क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। 352 आपका संबंधित है किससे, तो बताइएगा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। 3 इमरजेंसी आपको मैंने पढ़ाई है, 352, 356, 360। 352 आपका राष्ट्रीय आपात होता है, 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, और 360 आपका फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब वित्तीय आपात होता है। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में आपको इन दो 356 या 360 में से आपको मिल जाए। प्रश्न संख्या 7 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका दिया गया है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, कौन सी कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट। स्टार्ट ऑफ इंडिया यानी स्टैंड ऑफ इंडिया, आपका ए यहाँ पर होना चाहिए आपका राइट, है ना। स्टैंड ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा राइट, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और कृष्णदेव राय जो है यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं। नेक्स्ट मेगा शहर की यहाँ पे जनसंख्या पूछी गई है। मेगा शहर वह होते हैं जिनकी संख्या किससे अधिक होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को आप मेगा सिटी कहते हैं, मेगा शहर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, है ना। प्रश्नों का स्तर स्तरीय है निश्चित रूप से, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है। चलिएगा नेक्स्ट अगला जो आपसे यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? प्रधानमंत्री श्रम योजना दिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दिया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिया है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना दिया है। तो यहाँ पे जो आपका होना चाहिए, देखिए जनरली तो आपका एक योजना आप सुनते हैं यहाँ पे अटल पेंशन योजना है, उसमें भी आपकी ये व्यवस्था है। चूँकि अटल पेंशन आपका यहाँ पे उत्तर नहीं है राइट, ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे लाभ योजना है, लाभ योजना भी इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना इधर राइट आंसर। नेक्स्ट द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर आ रहा है द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया के लिए C.S. लुइस दिए हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट, C.S. लुइस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया यहाँ पे, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से
जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की जनसंख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की जनसंख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। किस रूप में जानी जाती है? मतलब माइग्रेट हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, जन्म भी हो रहा है, यानी जनसंख्या आपकी नियत बनी हुई है। मेरे अनुसार यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए, शून्य जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए, ना तो बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी बता दीजिएगा। भारतीयों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा। भारत के जीएसटी मॉडल, जीएसटी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी अब तक जितने पेपर हुए हैं ना, जितने भी पेपर आपके जीएसटी से हुए हैं, जीएसटी और नोटबंदी, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। मुझे लगता है शुरू की हर शिफ्ट में आपको मिलने जा रहे हैं। जीएसटी आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और जीएसटी के अलावा नोटबंदी भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचना की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बताइएगा। 4 संरचना है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान देना होगा। WTO के वर्तमान महानिदेशक आपसे पूछे गए हैं और कौन हैं? तो नगोजी उंकाजो इबेला इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा WTO के वर्तमान महानिदेशक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इबेला का संबंध किस, ये एक महिला है और इनका संबंध किस देश से है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। गॉड फादर के लेखक, प्रसिद्ध उपन्यास गॉड फादर के लेखक कौन हैं? तो निश्चित रूप से जो है इस तरह के प्रश्न आपको तोड़ते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे जो है थोड़ी सी समस्या आपके लिए उत्पन्न होने जा रही है। ऑप्शन ए, गॉड फादर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बताइएगा। मारियो पुजो इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16 आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पे, PAN का पूर्ण नाम है, गलत आप नहीं करेंगे, चर्चित नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये इसका जो सही उत्तर है, पैन कार्ड, पैन नंबर आप प्रचलित है, तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? पृथ्वी पे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य बताइएगा। ऑप्शन ए होगा आपका राइट। वहीं अगर भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार, देखिए दोनों आ गया। आपसे 352 पूछा, मतलब राष्ट्रीय आपात पूछा 352, राष्ट्रपति का अधिकार है। यहाँ पे पूछा गया है क्या, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? अनुच्छेद 360 बताइएगा। और यहाँ पे उत्तर क्या है? तीनों अधिकार, चाहे 352 हो, चाहे 356 हो और चाहे 360 हो, तीनों अधिकार किसके अंतर्गत आएंगे? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के अंतर्गत आप कहते हैं, उनको लागू करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अपडेट मुझे लग रहा है, इसमें थोड़ा सा इसको सस्पेंशन में आप रखिएगा। इस प्रश्न को मैंने बहुत सर्च किया, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, इसकी मैं क्षमा चाहूँगा। 21 नंबर की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश की राजधानी है? पड़ोसी देश आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश, कल मॉर्निंग शिफ्ट में भूटान से प्रश्न बना था, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी, और आज की पहली शिफ्ट में यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन बांग्लादेश की राजधानी है, और याद रखिएगा सी आपका उत्तर है ढाका। इस शिफ्ट में पूछा गया है बांग्लादेश की राजधानी, में भी हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आपसे पूछ दे बांग्लादेश में चलने वाली मुद्रा का नाम, तो मुद्रा याद रखिएगा टका है बांग्लादेश की। म्यांमार की राजधानी पूछेगा, नोपिते बताइएगा। म्यांमार की करेंसी पूछा जाए, आप बताएंगे क्यात है। भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान की करेंसी गुल्ट्रम है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश, उनकी करेंसी, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और वहाँ की जो कैपिटल है उसको आप जरूर देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आपकी संभावना रहेगी बनने की। नेक्स्ट पूछा गया हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो निरस्त्रीकरण की यहाँ बात हो रही है ना, तो यह आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था आपको। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेस में शामिल किया गया है, मान्यता दी गई है? तो ये आपका कहाँ पे है? कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। तो सी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स, है ना? ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स के लेखक आपसे पूछा गया है। यहाँ पर
ये कौन सी बुक है? HO, देखिए एक जो मेरे पास डाटा है, एक पुस्तक इसी नाम की है, HO अग्रवाल, है ना, HO अग्रवाल आपका ये जो है इसकी दिखा दी, मतलब ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स की पुस्तक के लेखक बता रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर डाटा जो ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको भी आप सस्पिशन में रखेंगे, इसको भी आप क्या करेंगे, सस्पिशन में रखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट HO अग्रवाल का ऑप्शन कहीं है ही नहीं। उपेंद्र बच्ची दिया है, सोराबजी दिया है, अय्यर दिया है और चिरंजीवी है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइएगा। ओजोन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो यहाँ पे ओजोन परत संबंधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल है। 1987 बताइएगा, 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये आयोजन होता है। और ओजोन लेयर को जितना भी गैसें नुकसान पहुँचाती हैं उनके उत्पादन पे रोक लगाने की बात की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आप लोग पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से इनको जाना जाता था, पीर बख्श या लाख बख्श कहा गया है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी बताइएगा, डेनियल रदरफोर्ड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 28 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन GST का सामान्य पोर्टल है? देखिए अब यहाँ से प्रश्न आपका बन गया है, किसको आप कौन सा GST का सामान्य पोर्टल है? ऑप्शन बी आप बता दीजिएगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ब्लू माउंटेन दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। मैंने पढ़ाया है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। यही नीलगिरी पे जो है आपका हिल स्टेशन पड़ता है। हिल स्टेशन का नाम भी अगर आप बताते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी गड्ढे में अभ्यास करते हैं अखाड़ा कहा जाता है ना। क्या कहा गया? कुश्ती या पहलवानी बता दीजिएगा। जो कुश्ती का पूछा गया है यहाँ पे लोकल नाम पूछा गया है, पहलवानी अखाड़ा आपका होगा यहाँ पे राइट होना चाहिए। नेक्स्ट इसको थोड़ा देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसे कुश्तीबाज विशेष रूप से मलखम्ब होगा, देख लीजिएगा एक बार। देखिए दिया है यहाँ पे, पृथ्वी का अल्बिडो किस हद तक प्रभावित होता है आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33। और यहाँ पे अल्बिडो का आपका होता है मतलब क्या, यहाँ पे बताने का समय नहीं है मेरे पास। यहाँ पे जो है पृथ्वी की सतह जो आपका यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अल्बिडो मतलब कितना हिस्सा सूर्य के प्रकाश का वापस लौट रहा है, ठीक है। अगर धरातली क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र, तो वहाँ से परावर्तन ज़्यादा होता है। अगर जलीय क्षेत्र है तो सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा का परावर्तन कम होता है। तो सतह पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? वाटसन क्रिक मॉडल आपका फेमस है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? नोटबंदी आ रही है, हर एग्जाम में आ रही है, सॉरी हर पेपर में आ रही है। कल के दोनों शिफ्ट में आपका था और आज भी आपको विमुद्रीकरण मिल रहा है। किसने समर्थन किया था? तो आप बताइएगा। ऑप्शन सी RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर पूछे कि 2016 की नोटबंदी में भारतीय मतलब RBI के गवर्नर कौन थे, तो कमेंट सेक्शन में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको अगली शिफ्ट में मिल जाए। 2016 की नोटबंदी में RBI के गवर्नर कौन थे, मे भी बन सकता है प्रश्न। इसको आप देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। 36 की बात करिएगा। देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका जो उत्तर है साहित्य 1913 गीतांजलि के लिए। और किनको मिला था? तो डी बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका उत्तर सही होगा। 38 की बात करिएगा। जर्मनी की राजधानियाँ पूछी जा रही हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में कल पूछा गया था आपसे क्रोशिया की राजधानी, शाम की शिफ्ट में भूटान की राजधानी पूछा गया, आज पूछा गया जर्मनी की राजधानी। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे सी आपका होगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? सी बताइएगा, मतलब बर्लिन है। और यह स्प्री नदी के तट पर स्थित है। यह आपके 38 क्वेश्चन हो गए जो कि आज की मॉर्निंग शिफ्ट में यानी 24 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। निश्चित रूप से जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही। शाम को पुनः आपसे मुलाकात होगी सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ, आज का जो आपका रहा है। ओके।